तो आप सभी लोग इस मानगांव क्षेत्र में जो श्री करौली शंकर महादेव धाम की स्थापना हुई है, आप सभी को इस धाम की स्थापना पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महाराष्ट्र में कम से कम 4 दरबार बनने हैं, तब महाराष्ट्र की जरूरत पूरी हो पाएगी। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए बहुत लंबा सफर है, तो दरबार सब जगह बने और एक दिन वो आएगा। दरबार ने व्यवस्था उसकी भी कर रखी है कि करौली शंकर महादेव धाम का दरबार घर घर में दरबार हो। आज आपको कौतूहल हो रहा होगा आपके बीच में, आप तो पीत वस्त्रधारी हो, गेरुआ वस्त्र में बीच में बैठे, ये कौन है? कौतूहल हो रहा होगा, जानने की इच्छा होती होगी। बहुत लोगों को पता भी है, दरबार ने एक नई शक्ति खोली। बहुत लोग इस देश में, क्योंकि ये भारत भूमि साधकों की, ऋषि मुनियों की भूमि है, उनकी स्मृतियां चारों ओर हैं। ध्यान साधना लोग करना चाहते हैं, ध्यान साधना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दरबार ने एक शक्ति खोली कि कोई भी प्रक्रिया न किया हो दरबार की, सीधे भी दीक्षा की प्रक्रिया खोल दी, दीक्षा की शक्ति खोल दी। सीधे आता है, अपनी एक छोटी सी हवन किट लेके दीक्षा में शामिल हो जाता है, अपना हवन करता है एक दिन का। बहुत सिंपल, एक किटली, 5100 की किटली, और उसमें सब कुछ हो गया, दीक्षा ले लिए। अब ये दीक्षा के लिए तैयार हैं। जो आप दीक्षा करने में आपके पास शक्ति है, वो शक्ति इनके पास भी है। ये अपनी ध्यान साधना वैसे ही कर पाएंगे जैसे आप कर पाते। अब जो इनके रोग और कष्ट हैं, वो इनके तप से, इनके जप से, इनके जो अनुष्ठान, उसी से ही धीरे 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 भोग इनके कटते जाएंगे। इसलिए खोला दरबार ने कि ये साधकों के लिए भी, जिसके लिए दरबार सबसे पहले बना, आपको भी तमाम गंदगी से निकाल के साधना की ओर दरबार लाया है, इसीलिए लाया। लेकिन आपके यहाँ से रोगों की, कष्टों की स्मृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं, तो इनको भी ध्यान साधना में कोई समस्या आने वाली नहीं है। इनका भी वही हाल है, एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। ध्यान साधना करते समय जैसे आपको भूत और भविष्य का साया डरा नहीं सकता, भूतकाल और भविष्य का कोई विचार नहीं आ सकता, केवल वर्तमान में रहते हैं आप ध्यान साधना के समय, ऐसे ही ये भी ध्यान साधना के समय वर्तमान में ही रहेंगे, न भूतकाल में जा पाएंगे न भविष्य में जा पाएंगे। तो ये पहचान रहे इनकी कि सीधे दीक्षा में आए हैं, इसलिए इनके वस्त्र गैरिक हैं, ताकि पता रहे, इनको पता रहे और दरबार को पता रहे, और फिर उसके अनुसार से इनसे वार्ता हो सके हमेशा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अपना जो ड्रेस कोड है उसी कोड में सब लोग रहेंगे। तो सीधी दीक्षा में आएंगे और गैरिक वस्त्र जो धारण कर रखें, अपना उसी तरह आप चोंगाई बना सकते हैं, उस हिसाब से आप कुर्ता पजामा पहन सकते हैं। अपने वस्त्र ढीले जब भी दरबार में आए तो उस तरह के आपने धारण कर लिए, तो उससे प्रतीत रहेगा कि आप किस कैटेगरी में, किस हैं दीक्षा में।